हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक जो आपको टारगेट्स पूरे करने हैं। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है, ये जो मैं यहाँ पर आपको एक एक अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक के जो टारगेट्स बताने वाला हूँ, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल। जो यूट्यूब चैनल का नाम है ना, सेम वही टेलीग्राम चैनल है। आप सर्च करोगे आपको इजीली मिल जाएगा। तो वहाँ से ये जो पीडीएफ है, इसका आप एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं बता देता हूँ, सो दैट आपको इन टारगेट्स को पूरा करने में प्रॉब्लम ना हो। पहली चीज़ तो ये कि अभी यहाँ से 80+ डेज बचे हुए हैं। आज 29 तारीख है। ठीक है, तो आपके पास 30 का दिन है। 30 तारीख जो कल का दिन है, उसका टारगेट आपके पास ऑलरेडी है। बट 1 अक्टूबर से जो टारगेट फॉलो करने हैं वो सब आपको ये मिल जाएंगे। जिस भी तरीके से इसमें प्रायोरिटी बेसिस पे जिन जिन टॉपिक्स को प्लान किया गया है, इनको अगर आप इस तरह से तैयार करोगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। ऑलरेडी आप पहले कई सारी चीज़ों को पढ़ चुके हो, बट इसको आप रिवाइज कर लोगे तो इससे आपका जो कंसोलिडेशन है वो बेटर हो जाएगा। तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, बाकी आप पीडीएफ में से देख लेना। ठीक है, अब जैसे 1 अक्टूबर है तो 1 अक्टूबर को आपको हिंदी में पर्यायवाची तैयार करने हैं कम से कम 20। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको लगातार करते रहना है। अगर आपका एम आर ओ है तो भी, और आपका यूपी पीसीएस है तो भी, तो करंट अफेयर्स आप कंटिन्यूएशन में रखेंगे। मेरी प्लेलिस्ट है, इसमें वीडियो बने हुए हैं, क्लास वहाँ पर पड़ी हुई है। 1 2 3 4 5 6 बजट इकोनॉमिक सर्वे, बाकी रोज एक वीडियो आता रहेगा। तो वहाँ से आप ये वीडियो से प्लेलिस्ट में जो है उनसे थ्रू आप करंट अफेयर्स को तैयार करते रहेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट जिनसे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर मैं फिल्टर करा देता हूँ कि क्या ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्या उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसको बस एक बार पढ़ लेना है, किसको 2 से 3 बार पढ़ना है। ठीक है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी में आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि एस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पढ़ना है। इसके अलावा संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इनको आपको पढ़ना है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, संविधान संशोधन हो गए, या फिर स्थानीय स्वशासन की आप बात करें जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जिसमें पंचायती राज आता है, या फिर चुनाव आयोग की बात करें जैसे कि इलेक्शन कमीशन है। अभी आपने हाल में देखा लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो चुनाव आयोग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपसे पूछा जा चुका है। साथ ही इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ये आपको बताना है। इसके बाद आप 2 अक्टूबर को जब आओगे गांधी जयंती के दिन, तो यहाँ पर आपको पर्यायवाची फिर से तैयार करने हैं 25। ठीक है, करंट अफेयर्स एज यूजुअल चलेगा, वीडियोस आपको करने हैं प्लेलिस्ट से। इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट आप 2 तारीख को देंगे। ठीक है, प्रॉपर 3 घंटे बैठ के। 3 घंटे का मतलब क्या है कि 2 घंटे में जीएस और 1 घंटे में आपका हिंदी का टेस्ट। उसकी फिर आप एनालिसिस करेंगे कि आपने क्या गलत किया, क्यों गलत किया, सिली मिस्टेक की थी, रिवाइज नहीं किया था, ओवर थिंकिंग की थी, या आपने पढ़ा ही नहीं था, क्यों आपने गलत किया, ये एनालिसिस करनी है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा पॉलिटी में फिर आप देखोगे तो जो आपात उपबंध है यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी आपको कर लेना है। और वित्त आयोग यानी कि जो फाइनेंस कमीशन वाला चैप्टर है ना, जो आर्टिकल 280 है, इसको भी आपको ढंग से पढ़ लेना है। 2 अक्टूबर में इतना ही था। 3 अक्टूबर की अगर आप बात करें तो इसमें आपको हिंदी में विलोम शब्द तैयार करने हैं, अपने हिसाब से टाइम देख लीजिएगा, 15 20 25 जितने आप कर पाए। करंट अफेयर्स डेली आपको करना ही करना है। इसके बाद आप बात करेंगे पॉलिटी में, तो इसमें आपको केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन करना है, राज्यपाल के बारे में पढ़ना है यानी कि गवर्नर स्टेट के जो होते हैं, और संसदीय समितियां यानी कि पार्लियामेंट्री कमिटीज, इसको आपको अच्छे से करना है। इसके बाद आप आगे आओगे 4 अक्टूबर को, तो इसमें आपको हिंदी में वाक्य वर्तनी शुद्धि को करना है। यहाँ पर टॉपिक्स बदल बदल के मैं रोज दे रहा हूँ, सो दैट आपका कोई भी टॉपिक छूट ना जाए, आपका रिवीजन होता रहे। तो हिंदी में आपने वाक्य वर्तनी शुद्धि किया। करंट अफेयर्स आप एज यूजुअल वीडियोस करेंगे प्लेलिस्ट के। और पॉलिटी में जब आप बात करेंगे तो इसमें महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में आप पढ़ेंगे। महाअधिवक्ता के बारे में बात करेंगे, एडवोकेट जनरल इसको बोलते हैं। महाधिवक्ता स्टेट लेवल पे होता है, महान्यायवादी पूरे सेंट्रल लेवल पे। तो इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। इसके बाद में आप नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 1 घंटे आपको रिवीजन करना ही करना है, बिना रिवीजन के आप चीज़ों को सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिवीजन को वरीयता प्रायोरिटी जरूर दीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट आ जाएंगे 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को हिंदी में आप तत्सम तद्भव पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में एज यूजुअल चलेगा। पॉलिटी में अगर बात की जाए तो आप आर्टिकल्स तैयार करेंगे, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अनुसूचियों आप देखेंगे जो की शेड्यूल है, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रियम्बल से वर्ड्स वगैरह पूछ लेता है कि कौन सा वर्ड कब ऐड हुआ, कितने टाइप की जस्टिस की बात की गई है, तो ये आपको देखना है प्रेम्बल को। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, काफी न्यूज में भी रहा है, तो सिटीजनशिप से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आपका उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपीपीसीएस और आरओआर में आते रहे, तो आपको उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। देन 6 अक्टूबर की बात आएगी तो इसमें आप हिंदी विशेषण विशेष करेंगे। करंट अफेयर्स एज यूजुअल चलेगा। पॉलिटी में आपको संविधान के प्रमुख भाग देखने हैं यानी कि पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन आपको संविधान के स्रोत देखने हैं यानी कि सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन आपको संविधान सभा देखनी है यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके अलावा संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है यानी कि जो प्रोसेस है किसकी, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आपको देखना है। 7 अक्टूबर की बात आएगी तो इसमें हिंदी में आप पर्यायवाची करेंगे, कम से कम 30 शब्द आपको करने हैं। अपने हिसाब से कोई भी 30 शब्द आप देख लीजिएगा। मेरी जो पीडीएफ है उसमें मैंने 150 के आसपास शब्द दिए हैं, उसके बाहर से कोई भी नहीं आना है। उसको उसमें से 30 शब्द आप छांट के कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें आपको वीडियोज ही करने हैं एज यूजल। फिर आपसे आपको एक फुल लेंथ टेस्ट देना है।
3 घंटे में आपको प्रॉपर बैठ के टेस्ट देना है, उसकी आप एनालिसिस करेंगे और रिवीजन आपको करना ही करना है पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटी में जो भारत का संवैधानिक विकास वाला चैप्टर है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है इंडिया का, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। 8 अक्टूबर की बात आएगी, हिंदी में आप विशेषण विशेष करेंगे, करंट अफेयर्स एज यूजुअल चलेगा। इकोनॉमी यहाँ से आपकी शुरू हो जाएगी 8 अक्टूबर से। इसमें आप आयोजना यानी कि जो प्लानिंग थी उसको आप करोगे। बेसिकली इसमें जो 5 ईयर प्लान्स थे ना उसको आप देखोगे। इसमें आपसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल पूछे जाते हैं। इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था, कौन सा जो 5 ईयर प्लान है वो किस साल चला था, कितने से कितने साल तक उसका टेन्योर था, बेसिकली टाइम पीरियड जो था। तो ये सब आपको बताने होते हैं। ग्रोथ रेट किस में कम थी, किस में ज़्यादा थी, जो प्लांट्स वगैरह हैं वो किस में लगाए गए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 5 ईयर प्लान से रिलेटेड, ये एग्जाम में आती रही हैं। ओल्ड स्कीम जो है ना, पुरानी पुरानी स्कीमें हैं, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह है 1952 या 1970-75 के आसपास की जो भी स्कीम है, वो आपको ध्यान से देख लेनी है। इसके बाद में राजकोषीय नीति और राजस्व यानी कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और रेवेन्यू क्या होता है, इनको आपको समझना है। इसके अलावा जो मुद्रा और बैंकिंग है यानी कि मनी एंड बैंकिंग, इसकी कुछ कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझनी है। 9 अक्टूबर की बात आएगी, हिंदी में पर्यायवाची आप फिर से करेंगे 25 शब्द, करंट अफेयर्स वही वीडियोस करेंगे आप। इकोनॉमी की जब बात करें तो यहाँ पर आप मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट को देखेंगे, गरीबी को देखेंगे, पॉवर्टी, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आते रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनको आप करेंगे। इसमें जैसे कि WTO है, या यूनाइटेड नेशंस है, या फिर WEF है, या फिर IMF है, या फिर वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, ये आपको देखने हैं। इसके अलावा जैसे SCO है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू दीज थिंग्स। इसके अलावा रिवीजन आपको कम से कम 2 घंटे करना है। जब मैंने 2 घंटे लिखा है तो आपको इसको 2 घंटे करना है, क्योंकि 2 घंटे से कम आप अगर रिवीजन करना करेंगे एग्जाम के इतना पहले, तो कहीं ना कहीं जो फैक्ट वगैरह आपको आपने पढ़े हैं वो आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो 2 घंटे 1.5 घंटे कम से कम करिए। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो चीज़ें आप भूलेंगे ही भूलेंगे, हर कोई भूलता है। इट इज़ वेरी नेचुरल, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में कोई खराबी है या आप डाइट नहीं ले रहे हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें एक बार में याद नहीं रहती हैं। इसके बाद में सतत आर्थिक विकास यानी कि जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते रहे हैं, इजी से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट समझा होगा तो आपके इजी क्वेश्चन आराम से गलत नहीं होंगे। 10 अक्टूबर को फिर आपको हिंदी में वाक्यांश के लिए 1 शब्द करने हैं। करंट अफेयर्स आपका एज यूजुअल चलेगा। इसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट अगेन देना है 3 घंटे में, उसकी आपको एनालिसिस करनी है। इसके बाद आपका जनरल साइंस शुरू हो जाएगा। जनरल साइंस में पहले आप बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में आप पहले देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी को, यानी कि जो चीज़ें इंसान के फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, उसके शरीर में हो रही है, वो आपको देखनी है। तो इसमें सबसे पहले पाचन तंत्र आप देखेंगे, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। विटामिन एंड पोषण यानी कि जो विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन वगैरह है, इसके बारे में आप देखेंगे। जैसे पोषण में प्रोटीन्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, इनके आपको देखना है। विटामिन में जो भी आपके विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, विटामिन K है, A है, विटामिन C है, D है, D3 का क्या नाम होता है, तो ये सब चीज़ें देखनी है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना आपका, इसमें आपके एंजाइम्स वगैरह आ जाएंगे, कैसे खाने का जो डाइजेशन है वो होता है। श्वसन तंत्र की आप बात करेंगे तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें आपका वो एल्वियोलाई वाला जो क्वेश्चन था ना, जो यूपीपीसीएस में आया था 2021 या 22 में, वो यही इसी का था। तो जो बेसिक रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ही आपके जो लंग्स हैं या आपका हार्ट है, ये सब आ जाते हैं। तो इसमें कितने चैम्बर का हार्ट होता है, कितनी इसमें आर्टरीज होती हैं, वीन्स क्या होती हैं, कौन किधर से जाता है, ब्लड कैसे आता है, लंग्स में ब्लड आता है कि जाता है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, अओर्टा क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप ये पढ़ेंगे ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आपको मिल जाएगा। जब आप उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको जो बोमेंस कैप्सूल वगैरह है, या जो आपको किडनी वगैरह है, लिवर वगैरह है, इनके फंक्शंस आपको पता लगेंगे कि कैसे फिल्ट्रेशन होता है, कैसे यूरिया जो है वो फॉर्म होता है। देन इसके बाद में 11 अक्टूबर की बात आएगी, तो इसमें हिंदी में आप विलोम शब्द तैयार करेंगे। करंट अफेयर्स आपको एज यूजुअल करना ही करना है। बायोलॉजी की जब आप बात करेंगे तो इसमें आप तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम जो रह गया है उसको करना है। अंतःस्रावी तंत्र यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको आप करेंगे। और इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होता है उसको आप देखेंगे, और कुछ कुछ हार्मोन्स आप देखेंगे। हार्मोन्स में कई सारे आते हैं, तो वो आपको समझ लेना है, उसके बेसिस जो काम है वो आपको देख लेने हैं। रिवीजन आपको 1 से 2 घंटे करना ही करना है, डिपेंड्स ऑन योर अवेलेबिलिटी, कि भैया आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है टाइम की। इसके बाद बात आ जाती है 12 अक्टूबर की, तो प्लांट फिजियोलॉजी आप करेंगे, प्लांट में किस तरह से चीज़ें होती हैं। अब प्लांट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, फिनोमिना होता है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस आपको करना है। पादप पोषण यानी कि जो प्लांट में न्यूट्रिशन होता है वो कैसे क्या होता है, प्लांट में जो न्यूट्रिशन है इसकी कमी से क्या क्या हो जाता है। देन कुछ कुछ आपके पादप हार्मोन होते हैं, यानी कि जो प्लांट के हार्मोन्स हैं वो आपको देखने हैं, जैसे जिब्रेलिन है, एथिलीन है, जैसे खाना जिनसे फल पकाए जाते हैं तो वो आपको देखना है। अब जैसे पपीता है तो उसको पकाया जाता है, आम है उसको भी पकाया जा रहा है, खराब होने से बचाने के लिए बहुत सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो वो सब आपको चीज़ें देखनी है। कुछ कुछ हार्मोन्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में पादप जनन यानी कि जो प्लांट में रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, तो ये आपको देखना है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है प्लांट्स में वो कौन से होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्लांट में कौन से होते हैं।
स्टैमिन्स क्या होता है, तो ये सब आपको समझ में आएगा जब आप इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। इसके बाद में आर्थिक महत्व वगैरह जो है ना, जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो आपको देखनी है। अब जैसे मान लीजिए कि मिंट है, तो मिंट का जो पौधा होता है, तो ऐसे कौन से प्लांट्स बेसिकली आपको देखने हैं जो एरोमेटिक हों, ठीक है। तो वो आपको स्पेशली उनसे चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उनका जो आर्थिक आर्थिक महत्व इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो आपको देखनी है। हिंदी में बात करें तो तत्सम तद्भव आपको करना है। करंट अफेयर्स आपका वीडियोस के थ्रू एज यूजुअल चलेगा। 13 अक्टूबर की जब आप बात करेंगे तो इसमें आप डिसीजेज देखेंगे इंपॉर्टेंट, और उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। डिसीजेज में जैसे बैक्टीरियल डिसीजेज, वायरल डिसीजेज, फंगल डिसीजेज, अदर जो पैरासिटिक डिसीजेज ना, पैरासाइट वगैरह जो डिजीज कॉज करते हैं, वो आपको देखना होता है। देन इसके अलावा कुछ कुछ वंशागति के रोग होते हैं। देन इसके अलावा कुछ कुछ पादप रोग होते हैं, प्लांट डिसीजेज। जैसे प्लांट में सल्फर है, उसकी कमी से कुछ हो गया, जिंक की कमी से कुछ हो गया, बोरॉन की कमी से कुछ हो गया, मॉलिब्डेनम की कमी से कुछ हो गया, तो वो आपको जो डिसीजेज है वो देख लेनी है। जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, या रेड डॉट ऑफ शुगर केन है, या फिर जैसे नींबू में हो जाता है सिट्रस कैंकर, तो ये सारी चीज़ें आपकी पादप रोग में या प्लांट डिसीज में आ जाती हैं। यू हैव टू डू दीज थिंग्स। देन हिंदी की आप बात करोगे तो इसमें आपको पर्यायवाची 40 कम से कम करने हैं। करंट अफेयर्स में डेली वही चलेगा। रिवीजन आपको 1 घंटे करना ही करना है। देन इसके बाद जब आप आगे आओगे तो इसमें 14 अक्टूबर में आपको हिंदी में विलोम शब्द करने हैं। करंट अफेयर्स आप जानते हैं, फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर आप अगेन देंगे, ठीक है, 3 घंटे में। तो इसको अरेंज कर लीजिए, ये कैसे करेंगे ये आपके हेडक है। इसके अलावा रिवीजन आपको करना ही करना है कंप्लीट बायोलॉजी का, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट जब तक आप नहीं लगाएंगे तो आप उस रिदम में नहीं रहेंगे जो एग्जाम के लिए आपको चाहिए। आपका माइंडसेट को डेवलप नहीं हो पाएगा जब तक आप फुल लेंथ टेस्ट नहीं लगाएंगे। और किस तरह से लगाना है, जिस तरह से एग्जाम होता है, यानी कि पेन पेपर मोड में। चाहे घर पर लगाइए चाहे सेंटर जाके दीजिए, लेकिन आपको लगाना उसी फॉर्मेट में है। 15 अक्टूबर को आपको कंप्लीट रिवीजन करना है यूपी स्पेशल का। 16 अक्टूबर को आपको कंप्लीट रिवीजन करना है इकोनॉमी का। 17 अक्टूबर को आपको कंप्लीट रिवीजन करना है इन्वायरमेंट का। 18 अक्टूबर को आपको कंप्लीट रिवीजन करना है पॉलिटी का। 19 अक्टूबर को आपको कंप्लीट रिवीजन करना है हिंदी का। 20 अक्टूबर को आपको कंप्लीट रिवीजन करना है करंट अफेयर्स का, जितना आपने पढ़ा है। 21 अक्टूबर को आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है। तो आपने जब ये सब सेक्शनल वाले जो है ना, ये जब पढ़ा होगा, एक एक दिन रिवाइज किया होगा, तो यहाँ पर आप एनालिसिस करनी है आपको टेस्ट की, और टेस्ट देना है। और टेस्ट में आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि आपने इन सब्जेक्ट को पहले 4 4 6 6 8 8 दिन पढ़ा, देन उसके बाद में एक पूरे दिन में आप इनको रिवाइज कर रहे हो। अच्छा, ये जो एक दिन पूरा रिवीजन है ना, जैसे कंप्लीट रिवीजन, तो इसमें इकोनॉमी है, फिर इन्वायरमेंट एक एक दिन है। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप 100% जो चीज़ें हैं वो 100% नंबर ले आओगे, या 100% चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। लेकिन कम से कम 60% तो कर लोगे ना एक दिन में, 70% तो रिवाइज कर लोगे ना, 80% तो रिवाइज कर लोगे ना। तो जब करोगे तभी चीज़ें बढ़ेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए 6 दिन दिए जाएंगे। सिर्फ रिवीजन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। रिवीजन के लिए एक दिन बहुत है। जितना पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 100 चीज़ें आपने पढ़ी और आप इसमें से 60 या 70 भी निकाल ले जाते हैं, और ये जो टेस्ट हो रहा है इसमें अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर ले जाते हैं, आप देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस एकदम जमीन से आसमान पे पहुंचती दिखाई दे रही है आपको। इसके बाद में 22 अक्टूबर की आप बात करेंगे तो आपके हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द रहेगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो सेम वही वीडियोस आप देखते रहेंगे। केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस जो होते हैं ना, रासायनिक एंड भौतिक परिवर्तन, इनको आपको पढ़ना है। धातुओं के बारे में, मेटल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। अयस्क जो होते हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे, एलॉयज, और कुछ कुछ मिश्र धातुएं आपको देखनी है। इसके अलावा जो कार्बन और उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है ना, जैसे ये ग्रेफीन वगैरह, इनके बारे में आपको पढ़ना है, इनसे रिलेटेड पूछता है। इसके अलावा एसिड, बेस और सॉल्ट, ये क्या होता है ये आपको समझना है। एसिड कौन होते हैं, बेस कौन होता है, और सॉल्ट क्या होता है। जैसे NaCl है तो वो क्या है, ठीक है। एसिड कौन कौन से हैं, बेस क्या क्या होता है बेसिक, तो ये आपको समझना है। 23 अक्टूबर की जब बात की जाएगी तो हिंदी में आप विलोम शब्द करेंगे। करंट अफेयर्स आप वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट में जो भी आपको मिलेंगे डेली के। एक केमिस्ट्री में अगर आप बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसमें भी फर्टिलाइजर्स जो है ना वो देखेंगे आप, और उर्वरक वगैरह। विस्फोटक आप देखेंगे, जैसे एक्सप्लोजिव वगैरह, जैसे मान लीजिए कि ट्राई नाइट्रोटोलुइन है, तो इस तरीके की चीज़ें आप देखेंगे। ईंधन वगैरह, फ्यूल वगैरह कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, ये आप पढ़ेंगे। और बहुलक यानी कि पॉलीमर्स आप पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ कुछ एल्कोहल के बारे में पढ़ना है, और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। 24 अक्टूबर की जब बात आएगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के वीडियोस देखने हैं प्लेलिस्ट में। 25 अक्टूबर की बात आएगी तो सेम आपको 24 अक्टूबर जो आपने करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं वो आपको तैयार करने हैं, ठीक है, जो प्लेलिस्ट में होंगे। रिवाइज करना है बेसिकली आपको, यही आपको 23 24 दोनों में करना है। 26 अक्टूबर की आपका एग्जाम पहले पोस्टपोन था आपका, लेकिन अब आपका एग्जाम नहीं है, लेकिन आप उसमें टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, या आप ब्रेक भी ले सकते हैं। 27 अक्टूबर को या तो आप टेस्ट लगाएंगे, या फिर आप इसमें ब्रेक भी ले सकते हैं। और फिर बात आ जाती है 28 अक्टूबर की, तो यहाँ पर आपको हिंदी में पर्यायवाची करने हैं कम से कम 25। करंट अफेयर्स में आपको वीडियो के थ्रू रिवाइज करना है जो भी चीज़ है। और फिजिक्स में आप लाइट वाला चैप्टर, साउंड वाला चैप्टर, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स, और मापक यंत्र और पैमाने जो भी है ना, उनको आपको तैयार करना है। 29 अक्टूबर को आपको ऊष्मा यानी कि ऊष्मागतिकी यानी कि हीट और थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है इसको तैयार करना है। साथ में आप वेव वाला चैप्टर तैयार करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इसके आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कंडक्टिविटी का देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट,
और न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी के चैप्टर पढ़ेंगे, और जो प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार हैं यानी कि जो इन्वेंशंस वगैरह हुई हैं और जो साइंटिस्ट हैं उससे रिलेटेड, वो आप यहाँ पर तैयार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, इन सब में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 30 अक्टूबर की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको फिजिक्स का रिवीजन करना है पूरे एक दिन में, जो भी आपने पढ़ा है। हिंदी में आपको तत्सम तद्भव करना है, विशेष और विशेष आपको करना है, और वाक्य वर्तनी शुद्धि करना है। ये 3 चीज़ें आपको करनी है, आधे आधे घंटे भी पढ़ सकते हैं। 31 अक्टूबर को आपको फुल लेंथ टेस्ट अगेन देना है। ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको पर्यायवाची कम से कम 20 शब्द करने हैं, विलोम शब्द आपको कम से कम करने हैं, और वाक्यांश के लिए 1 शब्द करने हैं। अपने हिसाब से टाइम बांट लीजिएगा कि आप इतना काम कितनी देर में कर पाएंगे। रिवीजन आपको कम से कम 1 घंटे करना ही करना है। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना।